Assalamu alaikum. Today we are going to explain the present perfect's remaining parts. We have started present perfect. You should know what is present perfect. We use this tense to talk about an action started with the past but it has connection with present. प्रेजेंट परफेक्ट को हम यूज़ करते हैं कि अगर आपका पास्ट का कोई भी काम आपने स्टार्ट किया है और अभी भी आप इस पर वर्क कर रहे हैं या बात हो रही है तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे. फिनिश्ड एक्शन हो जाता है तो उसे हम पास्ट सिंपल में बनाते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट में हमने एक पहचान बताई थी कि अगर उर्दू सेंटेंस के आखिर में चुकी हैं तो यू विल यूज़ दिस टेंस और देयर इज़ अ फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. यू हैव टू यूज़ सब्जेक्ट देन हैज़ एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स पास्ट पार्टिसिपल. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज़ और हैव यूज़ करेंगे. शी हैज़, इट हैज़, इट हैज़, अली हैज़, एंड देन वी हैव, यू हैव, दे हैव. इसका ख्याल रखिएगा. फिर हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि अगर दिस मॉर्निंग, दिस ईयर, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो इनको भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में ही ट्रांसलेट करेंगे. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट देयर इज़ अनदर यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. थर्ड पॉइंट इज़ वी कैन यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर विजिट. कंपेरिजन देखते हैं कि क्या है. लेट्स सी. फर्स्ट वन इज गॉन टू एंड बीन टू. वेयर इज गॉन टू एंड बीन टू यूज. गॉन टू इट इज़ यूज लाइक वी यूज़ गॉन टू टॉक अबाउट हाफ विजिट. हाफ विजिट का क्या मतलब होता है और गॉन टू कब यूज़ करते हैं ये आपने समझना है. गॉन टू अगर आप घर से बाहर कहीं भी जाते हैं और आप वहीं पर रुके हुए हैं, स्टे किया हुआ है, वापस आप नहीं आए तो इट्स कॉल्ड हाफ विजिट. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. शी हैज़ गॉन टू ऑस्ट्रेलिया. वो ऑस्ट्रेलिया गई है. इट मीन्स शी हैज़न कम बैक टू ऑस्ट्रेलिया. शी इज़ स्टिल इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया आप गए हैं और आप वहाँ पर रुके हुए हैं, आप वापस अभी नहीं आए तो इसे कहते हैं हाफ विजिट और आप यहाँ पर यूज़ करेंगे गॉन टू. बीन टू के यूजेस ये होते हैं कि वी यूज़ बीन टू टॉक अबाउट फुल विजिट. फुल विजिट का मतलब आप ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ से घूम फिर कर वापस आ गए, आप वहाँ पर अभी नहीं हैं तो बीन टू यूज़ करेंगे. शी हैज़ बीन टू ऑस्ट्रेलिया. इट मीन्स शी हैज़ कम टू ऑस्ट्रेलिया. शी इज़ इन देयर नाउ. वो वहाँ गई थी और वहाँ से वापस होकर आ गई है, अब वो वहाँ पर नहीं है तो आपने यूज़ करना है बीन टू. शी हैज़ कम बैक एज वेल. तो ये अब देखें दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क ये है हाफ विजिट एंड फुल विजिट. यू शुड नो कि कब हाफ विज़िट को क्या होते हैं और फुल विज़िट. हाफ विज़िट का मतलब आप कहीं गए हैं और वहीं पर आपने स्टे किया हुआ है, वापस नहीं आए तो इट्स हाफ विज़िट. वहाँ आप यूज़ करेंगे गॉन टू और बीन टू का यूज़ करेंगे फुल विज़िट के लिए. आप कहीं गए थे और वहाँ से होकर वापस आ गए. सिर्फ कंट्री के लिए नहीं यूज़ करते बीन टू. आप कहीं पर भी जाएँ, आप किसी सिटी है, जगह है, हॉस्पिटल है, कॉलेजेस हैं, कहीं भी जाते हैं आप और वापस आ जाते हैं तो आप यूज़ करेंगे बीन टू. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, देख सकते हैं आप. हैव यू एवर बीन टू दुबई. क्या तुम कभी दुबई गई हो? क्योंकि अगर आप किसी से ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो आपके सामने है और वो दुबई गया होगा तो वो वहाँ से घूम फिर कर आ चुका है, तभी आपने से कहा हैव यू एवर बीन टू दुबई. क्या कभी तुम दुबई गए हो? तो अगर वो गया होगा तो वो कहेगा आई हैव बीन टू दुबई, और अगर नहीं गया होगा तो वो कहेगा आई हैवन बीन टू दुबई. अली हैज़ गॉन टू अमेरिका. इट मीन्स कि अली अभी अमेरिका में ही है, वहाँ से वापस नहीं आया. आई हैव बीन टू स्कूल. मैं स्कूल से होकर आ गई हूँ. तो बीन टू और गॉन टू आपने देखे होंगे और जिनको नहीं आता होगा वो आप उनको पता चल क्या होगा कि बीन टू कहाँ यूज़ करते हैं और गॉन टू कब यूज़ करते हैं. गॉन टू तो अक्सर यूज़ कर लेते हैं. बीन टू तब यूज़ करें कि आप कहीं किसी से घूमने फिरने के लिए कहीं कोई गया हुआ है और वापस वहाँ से होकर आ गया है तो आप वहाँ पर बीन टू यूज़ करेंगे. Now let's see the present perfect plus since past simple. ये कब यूज़ करते हैं? For I have taught you about the stative verb. Stative sentences भी मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे कि अगर आप जिसमें कोई वर्ब नहीं होता, कोई वर्किंग एक्शन नहीं है तब आप स्टेटिव वर्ब को यूज़ करते हो. लाइक मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी. उसके लंबे बाल हैं. शी हैज़ लॉन्ग हेयर. तो ये स्टेटिव सेंटेंसेस है. उसमें मैंने टाइम भी बताया था कि अगर टाइम के साथ आप कह रहे हो कि मैं 2 घंटे से खुश हूँ तो आपने फॉर्मूला क्या यूज़ करना है. आई हैव बीन हैप्पी फॉर 2 आवर्स. और मुझे बुखार है. आई हैव फीवर. मुझे 2 घंटे से बुखार है. आई हैव हैड फीवर. और हाउ लॉन्ग को यूज़ करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. आपने जब वहाँ पर हमें सिर्फ फॉर 2 आवर्स डेज़ को किया था, अगर आपका टाइम आप बता रहे हो कि आप खुश हो, परेशान हो, कुछ भी है, स्टेटिव सेंटेंस वो उन टाइम को आप सेंटेंस पे जब बताते हो तो वो सेंटेंस आपका होता है पास्ट सिंपल में. कि आप सेंस, आपने सेंस ही यूज़ करना है क्योंकि आगे सेंटेंस के लिए आपने सेंस यूज़ लगाना होता है. और यहाँ पर आप बीन, हैव बीन, और अगर हैड का है तो हैड यूज़ करेंगे. लाइक मैं परेशान हूँ तो जब से मैंने ये ख़बर सुनी. मैं परेशान हूँ डायरेक्टली आपने ये नहीं कहते ना आई एम वरीड.
आप देखो कि अगर आप वहाँ पर आगे आपको बताया गया है कि आप कब से परेशान हैं, तो कब से शोज़ द टाइम, और जब टाइम आ जाता है तो हैव बीन और हैव हैड को यूज़ करते हैं। तो मैं परेशान हूँ तो आई हैव बीन वरीड। कब से, तो हम सेंस लगा के आगे सेंटेंस को हम जो बनाएंगे वो पास्ट सिंपल में बनाएंगे। पास्ट सिंपल का मतलब होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म आप यूज़ करोगे। आई हैव बीन वरीड सिंस आई हर्ड दिस न्यूज़। मैं खुश हूँ जब से तुमसे मिली। आई हैव बीन हैप्पी, नॉट आई एम हैप्पी। आई हैव बीन हैप्पी सिंस आई मेट यू। आई सब्जेक्ट और ये मेट मीट की सेकंड फॉर्म है, आई मेट यू। लोग खुश हैं, पीपल हैव बीन हैप्पी सिंस पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंट, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि जब भी टाइम एस्टेटिव वर्ब में आपको टाइम दिख रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि कोई चीज़ कब से है, तो वहाँ पर आप केयरफुली अपने सेंटेंस को बनाएं। डायरेक्टली आई एम हैप्पी के साथ आप सिंस आई हर्ड दिस न्यूज़ करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर सेंटेंस में आप देखो कि क्वेश्चन पूछते वक्त दो चीज़ें होती हैं, अमेरिकन कैसे पूछते हैं और ब्रिटिश। अमेरिकन यूज़ करते हैं हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस, देन पास्ट सिंपल, ये क्वेश्चन वो पूछना है लाइक हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस ही डाइड, उनको इंतकाल हुए हुए कितना टाइम हो गया है। हाउ लॉन्ग शोज़ द टाइम कि आपको पूछना है कितना वक्त हो गया है, तो आप यूज़ करोगे हाउ लॉन्ग। आंसर आप इस तरह दोगे कि इट हैज़ बीन हाफ एन आवर सिंस ही डाइड। स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ाया था कि अगर आपको बताना है 2 घंटे हो गए, इट्स बीन 2 आवर्स, इट हैज़ बीन को यूज़ किया जाता है टाइम बताने के लिए। तो आपने इट हैज़ बीन हाफ एन आवर, आधा घंटा हो गया है, सिंस ही डाइड, इनका इंतकाल किए हुए। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस ही गॉट मैरिड, इसकी शादी को कितना टाइम हो गया है। इट्स बीन 5 years सिंस ही गॉट मैरिड, यानी 5 साल हो गए हैं इनकी शादी को। लेकिन अगर ब्रिटिश आप पूछेंगे या आप ब्रिटिश स्टाइल में बात करना चाहते हैं तो यू विल यूज़ हाउ लॉन्ग इज़ इट सिंस एंड देन पास्ट सिंपल। हाउ लॉन्ग इज़ इट सिंस द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, यानी बम को फटे हुए कितना टाइम हो गया। इट्स हाफ एन आवर या एन आवर, 1 घंटा हो गया है, सिंस द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। हाउ लॉन्ग इज़ इट सिंस यू डिड मैट्रिक, तुम्हें मैट्रिक किए हुए कितना टाइम हो गया है। इट्स 6 years सिंस आई डिड मैट्रिक, मुझे मैट्रिक किए हुए 6 साल हो गए हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट जब आप यूज़ करें और जब भी कोई टेंसेस पढ़े तो उसके देखें कितने पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के अंदर किन किन चीज़ों को सिखाया जा रहा है उनको भी अपने माइंड में रखें। थैंक यू।